हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो जैकबोर्ड क्लास 11th में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, सॉरी, हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वो देख लें। उससे पहले भी हम लोग एक वीडियो बनाए थे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए था। वो भी वीडियो आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। उसमें भी बताया गया है, उसमें जनरेशन के बारे में बताया गया है, कमेंट कैसे, वो मल्टीपल कमेंट, फिर सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है वो सब बताया गया उसमें। तो सब मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार जाकर आप लोग देख लें। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? तो अ फ्लो चार्ट इज अ पिक्चर ऑफ द सेपरेट स्टेप ऑफ अ प्रोसेस इन सिक्वेंटली ऑर्डर। फ्लो चार्ट क्या होता है कि ये एक पिक्चर के फॉर्म में ये बताता है कि इसके आगे आप कैसे क्या करिएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम जो बनता है ना उसको डायरेक्शन देता है। जैसे देखिए, फ्लो चार्ट में हम लोग को अगर स्टार्ट या स्टॉप करना है तो पहले एक गोला बनाएंगे, इसमें लिखेंगे स्टार्ट या स्टॉप, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ इनपुट आउटपुट लेना के लिए जहाँ बोला जाएगा तो वहाँ पर ही कुछ इस प्रकार से एक बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद अगर प्रोसेस होगा तो एकदम इस टाइप का एक बॉक्स बनाएंगे। अगर वहीं पर कोई कंडीशन लगेगा, कि कंडीशन के तो बारे में मालूम है ना कि ये है तो ठीक, नहीं तो नहीं होगा, तो कुछ इस प्रकार के बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं एक टोफोलो चार्ट बनाएंगे, किसके लिए? वोटिंग प्रोग्राम के लिए। कोई वोट करने वाला प्रोग्राम बनाना है, उसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट के लिए क्या लेंगे? वो गोला वाला, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या किए, स्टार्ट किए। स्टार्ट करने के बाद हम लोग को इनपुट लेना है एज। तो इनपुट एज लेना है, इसलिए हम लोग इस प्रकार का बॉक्स बनाकर उसमें इनपुट एज डालें। फिर अब कंडीशन लग रहा है कि एज क्या है। एज अगर आपका 18 है तो यस, अर्थात नो। अगर नहीं है तो नहीं, और है तो यस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर यस यहाँ आ रहा है, अगर यस हाँ है तो क्या, यू कैन वोट, ये प्रिंट होना चाहिए, यू कैन वोट। अगर यू सॉरी नो है, आप 18 ईयर्स के नहीं हैं, तो यहाँ क्या प्रिंट होना चाहिए, यू कैन नॉट वोट। यू कैन कांट वोट लिखा हुआ है, इसको कैन क्वेश्चन टैग है, ठीक है। ये सब ग्रामर में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ एल्गोरिथम देखते हैं। अब एल्गोरिथम देखते हैं, उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम लेंगे और उसके बाद बताएंगे कैसे फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग एक वोटिंग वाला प्रोग्राम ही बनाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या है भाई? तो एल्गोरिथम इज अ प्रोसीड्यूर यूज फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और परफॉर्मिंग अ कॉम्प्यूटेशंस। ये क्या करता है, ये स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि आपको करना क्या है जी। अभी आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद क्या करना है आपको, तो अभी आपको इनपुट लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, तो आपको अभी कंडीशन लगाना है, कंडीशन चेक कीजिए कंडीशन है या नहीं। उसके बाद क्या करना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। जैसे स्टेप 1 में लिखेंगे स्टार्ट कीजिए, स्टेप 2 इनपुट लीजिए नंबर, स्टेप 3, मतलब हमें गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये एल्गोरिथम होता है। ये सब क्या करता है, ये सब इस्तेमाल करता है ताकि हम लोग जो भी प्रोग्रामर्स जो उसको गाइड कर सके कि हमको इस प्रकार का प्रोग्राम बना कर देना है। अब देखिए यहाँ पर ही है, राइट अ एल्गोरिथम फॉर अ वोटिंग प्रोग्राम। मैं इसलिए दोनों सेम सेम ले रहा हूँ और मैं वोटिंग ही प्रोग्राम एक बनाकर दिखाऊंगा। वोटिंग जो डाला जाता है आपको उसके लिए एलिजिबल है, आप वोट कर सकते हैं, आप वोट नहीं कर सकते, उसके लिए मैं एक प्रोग्राम बनाकर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। अब यहाँ पर ये स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर दीजिए। स्टेप 2 क्या कर रहे हैं, इनपुट एज, एज इनपुट लीजिए, ठीक है। अब स्टेप 3 क्या कह रहा है कि एज देखिए तो 18 ईयर्स है या नहीं। स्टेप 4 यस या नो प्रिंट करवाइए, है तो हाँ, नहीं है तो नो। अब लास्ट में स्टेप 5 स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए, हो गया। अब हम लोग प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। अब प्रोग्राम जब आप देखिएगा तो अभी तक अगर आपको नहीं समझ में भी आया होगा तो आप टेंशन मत लीजिए, अब आराम से समझ में आएगा। कैसे? तो देखिए,
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वोट और नोट। अब वोट कर सकते हो या नहीं। हम लोग सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड आइसोट्रीम डॉट एच, फिर हैशटैग इंक्लूड कोनायो डॉट एच। ओके, अब हम लोग इंट मेन, ये हमारा, इस चीज़ को हम लोग क्यों लिखते हैं, ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो है करली ब्रेसेस से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ये आपको मालूम होगा। उसके बाद CLR ये किस लिए लिखते हैं, तो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अब इंट ए लिए हम, ठीक है, इंट में ए हम डाल दिए। अब इंट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप लोग को प्रोग्राम बनाना आता होगा तो इंट ये सब डाटा टाइप ये सब के बारे में मालूम होगा, डाटा टाइप वेरिएबल जैसे बहुत सारी चीज़ हो जाते हैं। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, एक छोटा सा कमेंट आप कर दीजिए, अगर नहीं मालूम है तो जल्दी से जल्दी कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर यह होता है सी आउट। सी आउट क्यों, ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, कोई भी स्टेटमेंट। सी आउट में हम अगर सी आउट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ये जो लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन का जो सिंबल है ये लगाकर, दो ठो लगाकर, उसके बाद अगर ये ब्रेसेस लगा कर इसके अंदर हम लोग अब जो भी, जैसे इंटर योर एज लिखा हुआ है ना जहाँ पर ही, अगर हम कुछ भी लिख दे, हाय आई एम अभय कुमार, तो वहाँ पर ही अभय कुमार प्रिंट हो जाएगा। हाय आई एम भरसो एकेडमी, वहाँ पर भरसो एकेडमी प्रिंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो चीज़ आप लिखोगे वो चीज़ प्रिंट होगा। तो ये पहले डिस्प्ले क्या हो रहा है, इंटर योर एज, यूजर को बोलेगा अपना एज इंटर कीजिए, यूजर एज तो दे दिया। अब एज जब इंटर करेगा तो ये क्या कर रहा है, प्रोग्राम में ये जो इंट लिया था ना, ये इंट में स्टोर करवा दिया। तो इंट के पास क्या था, ए था, ए में स्टोर करवा दिया। अब जो भी, अब यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो यूजर डाल दिया 19 वर्ष, ठीक है। अब 19 वर्ष ए में स्टोर है। अब इफ वाला कंडीशन क्या करेगा, ए को चेक करेगा, क्या ये जो है, ये जो 19 वर्ष है, ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है 18 से, 18 साल से ज़्यादा बड़ा है, तो हाँ है जी। तो जब है तो चलो तुम ये प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवाना, तो देखो फिर वही पर चीज़ लिखे ना, सी आउट और यू कैन वोट, ठीक है। अब यू कैन वोट वो प्रिंट करवा देगा। लेकिन अगर हम लोग को कुछ ऐसा कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है कि एक क्वेश्चन छोटा सा आता है कि ENDL, इस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल C++ के प्रोग्राम में क्यों करते हैं, ये आपको याद रखना है। इस चीज़ का इस्तेमाल हम लोग C++ के प्रोग्राम में क्यों करते हैं, तो एक नया लाइन लेने के लिए और वो उस लाइन को इंड करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग वापस प्रोग्राम पे आते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर दिया, यस प्रिंट करवा दिया। अगर हम लोग मान लेते कि अगर हम लोग ये जो एज ए में हम लोग कितना लिए थे, 19 वर्ष लिए थे, यहाँ पर अगर हम लोग 15 वर्ष ले लेते हैं तो 15 वर्ष में क्या हो जाएगा, वो 15 वर्ष तो यहाँ पर कंडीशन ये फेल हो जाएगा। ये जब कंडीशन फेल हो जाएगा तो ये क्या करेगा, एल्स को भेज देगा। एल्स क्या करेगा, एल्स कह देगा भैया आप यू कांट वोट, आप वोट नहीं दे सकते हो। उसके बाद गेट ch लिखेंगे, प्रोग्राम को इंड कर देंगे करली ब्रेसेस के साथ, ठीक है। ये सेमी कोलन आप लोग मत भूलिएगा, सेमी कोलन कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है देख लीजिए, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग कंडीशन स्टार्ट कर रहे हैं, इफ वाला जो कंडीशन स्टेटमेंट है स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को कंडीशन ये नहीं देने का है, नहीं देना है, जो सेमीकोलन है वो नहीं देना है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं, सॉरी कंडीशन चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इफ वाला कंडीशन चला रहे हैं। यहाँ पर हम लोग मेन फंक्शन चला रहे हैं, तो यहाँ पर आपको करली ब्रेसेस देने का, सॉरी सेमीकोलन देने का कोई ज़रूरत नहीं। करली ब्रेसेस मतलब ये वाला, ठीक है, और सेमीकोलन मतलब याद रखिएगा, नहीं तो मेरे कारण आप लोग भी कन्फ्यूज हो जाइएगा। अरे सही से लिखा जाए, ये वाला देख लीजिए, ये वाला, एक मिनट, ये वाला जो है ना ये सेमीकोलन है, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग से क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज एरे, एरे क्या है भाई, चलिए एरे भी बता दीजिए इसको, एरे क्या है। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा आइटम इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। अब जब एक मेमोरी लोकेशन पे मतलब डाटा बहुत सारे जहाँ स्टोर किए जाते हैं, देखिए एरे को एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा एरे में,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर वाला आता है ना, उसमें पूछ सकता है, ये 2 नंबर वाला में। अरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, पूछ देगा अरे कहाँ से स्टार्ट होता है, अरे का इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, वेयर इज स्टार्ट अरे इंडेक्सिंग इन, सॉरी। तो आप लोगों को क्या बताना है इसमें, एरे का पहले देखिए सिंटेक्स है, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि जब भी जैसे हम लोग गिनती स्टार्ट करते तो 1 2 3, यहाँ पर 10 जन है तो यहाँ से गिनेंगे, एफ है 1, आर है 2, ओ है 3। तो अरे ऐसा काम नहीं करता है, अरे क्या कहता है, एफ है 0, आर है 1, जीरो क्या है 2 है, एम है 3, ऐसे वो करता है। ठीक है, वो जीरो से इंडेक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे एरे का सिंटेक्स अगर पूछेगा, सिंटेक्स पूछेगा, ये टिक लगाइएगा, याद रखिएगा। ठीक है, डाटा टाइप, एरे नेम, साइज। ओके, अब हम लोग एरे को थोड़ा सा इंडेक्सिंग देते हैं। डाटा टाइप में हम लोग क्या करेंगे, इंट डाल देंगे। इंट क्या है, इंटीजर वैल्यू को लेगा। अब एरे नेम क्या है हमारा, ये हो जाएगा एरे नेम। अब साइज पूछ रहा, साइज क्या है, तो साइज 5 दे दिए। तो यहाँ साइज जब हम 5 देंगे तो इसमें क्या होगा, 5 तो वैल्यू स्टोर हो जाएगा, 7 8 9 5 4। लेकिन इंडेक्सिंग करने के लिए बोलेंगे कि 7 का इंडेक्सिंग नंबर क्या है, एरे से पूछेंगे तो क्या बोलेगा, 7 0 पे है, 8 1 1 पे है, 9 2 पे है, 5 3 पे है, 4 4 पे है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वो जानते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे, एरे कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन तो आपको दिख ही गया होगा, अभी तो नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे। एरे 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, 1D 2D एरे, याद रखिएगा, पूछ सकता है। अब 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज लूप, लूप क्या होता है भाई, तो लूप क्या होता है जान लीजिए। लूप इज यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक हम जो कंडीशन लिए हैं अगर वो ट्रू नहीं हो जाता है, वो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, रिपीट करते रहेगा। इसके बारे में प्रोग्राम तो इसमें शायद लिए नहीं है हम, लेकिन समझाने की कोशिश करेंगे आपको जरूर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। लूप क्या करता है, थोड़ा सा लूप कौन कितने प्रकार के होते हैं वो वाला देखेंगे ना तो और अच्छा समझ में आएंगे। जैसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप, लूप कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फोर लूप। अब वाइल लूप बोल दिया कि 1 इक्वल्स टू 10, अब लूप क्या करेगा, आई को क्या कर दिया, मान लो हम क्या कर दिए, देखो हम बता रहे हैं, ए हम इंटीजर वैल्यू लिए, इंट ए इक्वल्स टू 10। अब हम वाइल लूप में दे दिए कि तुम एक काम करो, ये जब ए जो है ना, वो जब तक ए इक्वल्स टू 20 नहीं होता है तब तक तुम प्रिंट करो। तो वो क्या करेगा, 11 को प्रिंट करेगा, बिल्कुल करेगा, 11 प्रिंट करेगा, 12 प्रिंट करेगा, 13 प्रिंट करेगा, ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, 20 तक। जब तक वो इक्वल टू 20 के नहीं हो जाता तब तक वो रुकेगा नहीं। ठीक है, अब वाइल लूप वो काम करेगा। ठीक है, इसका सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स है, उधर वाला पे बिल्कुल ध्यान नहीं देने का, ये सिंटैक्स है, इधर वाला नहीं देखने का, नहीं देखने का, इधर का वाइल लूप का ये सिंटैक्स है। अब डू वाइल का ये सिंटैक्स है कि अगर ये कंडीशन ठीक है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करो, अदरवाइज ये वाला स्टेटमेंट, वाइल लूप वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर दो तुम। अब उसी में एक आता है फोर लूप, क्योंकि ये भी तो लूपे है ना, तीन ठो लूप था, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फोर लूप। तो फोर लूप क्या करता है, पहले वो ये अपने ही में इनिशियलाइज कर लेता है, उसके बाद कंडीशन लगा दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर दिया, या कि क्या करना है, बढ़ाना है जी या घटाना है। ठीक है, स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। अब आगे कंडीशन स्टेटमेंट क्या क्या होता है तो ये भी देख लीजिए आप, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। तो आशा करते हैं कि आप लोग इतना वीडियो पूरा देखे होंगे। अगर अगर आप लोग किन्हीं को अगर कोई प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रोग्राम आप हमें सेंड कर सकते हो, या आपको आप जो जहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करने जाते हो वहाँ आस्क क्वेश्चन का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके आप प्रोग्राम हमको सेंड कर सकते हो, या कोई क्वेश्चन है आपके पास तो सेंड कर सकते हो। ये आप पूरा वीडियो देखे होंगे आशा करता हूँ, पीछे वाला भी वीडियो देखे होंगे, उसके पीछे वाला भी वीडियो देखे होंगे, 3 ठो वीडियो हो गया।
अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है तो ये कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि, नहीं तो अगर कमेंट आपकी आती है ना फिर से इस वीडियो पे कोई भी कमेंट आ जाती है तो मैं सुबह तक आपको प्रोग्राम के सारे कुछ प्रोग्राम का आपको प्रोग्राम बना कर दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।